اموال ज़कात जिन के ऊपर ज़कात लाज़िम होती है वो 4 चीज़ें उमूमन बयान की जाती हैं और हैं भी यही सोना और चांदी और तीसरे नंबर पर करेंसी वगैरह और चौथे नंबर पर माल तिजारत। सोना अगर किसी शख्स के पास 7.5 तोला कम अज़ कम हो तो फिर उसके ऊपर ज़कात होगी। अगर उसके पास सिर्फ़ चांदी है तो 52.5 तोला चांदी मौजूद होगी तो फिर ज़कात है। और इसी तरह अगर उस बंदे के पास करेंसी है, वो करेंसी पाकिस्तानी यानी अपने मुल्क की भी हो सकती है, वो बाहर के किसी मुल्क की करेंसी भी हो सकती है। तो फिर हम देखेंगे कि वो चांदी की कीमत के बराबर है या नहीं। चांदी की कीमत 52.5 तोले की आजकल तकरीबन 2500 रुपया 2550 के करीब-करीब चांदी जो है वो फ़ी तोला बाज़ार के अंदर उसकी कीमत है और 52.5 तोला की 1,35,000 के करीब-करीब जाकर ये रकम बनती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिसके बंदे के पास सोना या चांदी तो नहीं लेकिन उसके पास पाकिस्तानी करेंसी मौजूद है या बाहर के मुल्क की करेंसी मौजूद है या फिर उसके पास प्राइस बॉन्ड मौजूद हो और उसकी कीमत जो है 1,35,000 के करीब मौजूद हो, उसके ऊपर कब्जा भी हो, उसके ऊपर साल भी गुजर जाए तो उस बंदे के ऊपर अपने करेंसी के ऊपर भी ज़कात लाजिम होगी। इसी तरह माल तिजारत भी अगर चांदी की कीमत के बराबर पहुंच जाता है, यानी उसकी कीमत भी जो है वो 1,35,000 के करीब करीब अगर 2024 जिस तरह चल रहा है इसके अंदर 1,35,000 के करीब करीब अगर उसके पास है तो माल तिजारत के ऊपर भी ज़कात लाजिम होगी। अब हम एक एक चीज को तफसील से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सोना। सोने के अंदर वो चाहे जेवर की सूरत में हो, वो चाहे वो कोई बिस्किट टाइप की सूरत में हो, किसी और शेप के अंदर मौजूद हो, वो सोने के बर्तन हो, अगर जेवर है तो वो काबिल इस्तेमाल हो या ना हो। यानी जिस तरह हमारे घरों में होता है कि औरतें कई कई साल गुजर जाते हैं कि असली जेवर जो है वो तो पहनती नहीं और बाजार से आर्टिफिशियल वगैरह लेकर उसी का इस्तेमाल होता है हिफाजत की नीयत के साथ कि ये कहीं गुम ना हो जाए, कहीं से चोरी डकैती वाला मामला ना हो जाए। यानी वो सोना इस्तेमाल हो चाहे ना हो तो उसके ऊपर ज़कात जो है वो लाज़िम होगी। चांदी का हुक्म भी यही है कि अगर उसका ज़ेवर हो, चाहे किसी और शेप के अंदर मौजूद हो, इसी तरह चांदी के बेशक जो हैं वो बर्तन वग़ैरह मौजूद हों, तो इस सूरत के अंदर उसके ऊपर ज़कात लाज़िम होगी। तीसरे नंबर पर करेंसी है, वो पाकिस्तान की करेंसी हो, वो सऊदी रियाल हो, वो कोई डॉलर की सूरत में हो, पाउंड्स की सूरत में हो या दिरहम की सूरत में हो। जिस तरह कई ममालिक के अंदर दिरहम और दिनार की सूरत में करेंसी चलती है। यानी किसी भी मुल्क की करेंसी हो और उसकी मालियत 1,35,000 के करीब हो या प्राइस बॉन्ड्स हो, वो चाहे जितनी भी मालियत का क्यों ना हो और इन चीज़ों के ऊपर साल गुजर जाए तो इन सब के ऊपर ज़कात लाज़िम होगी। चौथे नंबर पर माल तिजारत। माल तिजारत के अंदर तफसील ये है, मिसाल के तौर पे किसी आदमी का कोई शॉपिंग सेंटर है, कोई किराने की शॉप है, कोई जनरल स्टोर है, किसी की कपड़े की दुकान हो सकती है। किसी भी चीज़ का जो किसी शख्स का कारोबार है या किसी की कोई फैक्ट्री वगैरह हो सकती है, तो हमने क्या करना है, उसकी मशीनरी जो है वो भी शामिल नहीं करेंगे, उसके जो काउंटर्स वगैरह हैं वो भी शामिल नहीं करेंगे, अंदर बैठने के लिए सोफ़ा, कुर्सी वगैरह इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, ये भी शामिल नहीं करेंगे। बल्कि सिर्फ उसके पास जो खाम माल मौजूद है, यानी वो करियाने का सामान है, वो कपड़ा की सूरत के अंदर हो सकता है, वो शॉपिंग का सामान है, वो जनरल स्टोर का सामान हो सकता है, वो किसी और चीज़ का वो सैनिटरी का सामान हो सकता है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो ज़कात लाज़िम होती है। इसका तरीका ये होता है कि जिस दिन साल पूरा हो गया, आप क्या करें, अपनी दुकान का जितना भी माल आपके पास मौजूद है उसकी काउंटिंग कीजिए। वो फ़र्ज़ करें वो 10 लाख का बन जाता है। फिर आपने देखना है कि मार्केट से जिस तरह हमारे कारोबार का उसूल है कि हम कोई चीज़ उधार लेते हैं, यानी 5 लाख मार्केट में अदा किया और उसके बदले में 8-10 लाख का हम माल उठा लेते हैं अपनी दुकान के लिए। तो जो हमने कर्ज़ उनका देना है वो माइनस कर देंगे और बाकी जो बच जाएगा उसके ऊपर जो है वो 2.5% ज़कात अदा करें, यानी 1 लाख के ऊपर 2500 रुपया ज़कात बनती हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं जिनके ऊपर ज़कात लाज़िम होती है। नंबर 1 सोना 7.5 तोले, नंबर 2 चाँदी 52.5 तोले, नंबर 3 करेंसी हो चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे गैर मुल्की करेंसी हो या प्राइस बॉन्ड्स हो, इनकी कीमत 52.5 तोले चाँदी की कीमत के बराबर तकरीबन 2024 के मुताबिक 1,35,000 के करीब-करीब हो और चौथे नंबर पर जो है वो माल तिजारत, इसके ऊपर जो है वो ज़कात लाज़िम होती है।
یہ بھی اس صورت میں جب سال بھی گزر جائے اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ 1,35,000 کے قریب قریب اس کی رقم بھی پہنچ جائے۔